नमस्ते। ये वीडियो है कॉर्पोरेट से रिलेटेड और सारे कॉर्पोरेट्स पे इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होना है। तो वीडियो बात करती है कॉर्पोरेट गारंटी के बारे में। कॉर्पोरेट गारंटी शुरू से ये कंट्रोवर्शियल केस रहा है। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स में जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र जो बैठे हुए हैं, उनके साथ मेरे कई बार बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस हुए हैं इस पर कि कॉर्पोरेट गारंटी को आरसीएम में कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डायरेक्टर सप्लाई करता है कंपनी को वो आरसीएम के अंदर कवर होती है, जो उसने इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉई नहीं किए। तो डायरेक्टर एम्प्लॉई भी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने कुछ किया है तो अलग चीज़ है, बट उसके अलावा कोई भी सप्लाई अगर दी है तो उसको हम लोग आरसीएम में कवर करते हैं। अब कॉर्पोरेट गारंटी बहुत सारे डायरेक्टर देते हैं, तो इसको भी यार आरसीएम में कवर कर दो। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब भी डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं, जनरली उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते, उसके लिए कोई कंसिडरेशन बनता भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स ये ऑनर्स भी होते हैं कंपनी के मोस्ट ऑफ द केसेस में कि मैं अपनी कंपनी को एक कॉर्पोरेट गारंटी दे रही हूँ, तो उसके लिए कभी कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इस केस में काफ़ी नोटिस आ रहे थे लोगों के, नहीं आपको कॉर्पोरेट गारंटी पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता था कि फिर इसका वैल्यूएशन क्या होगा। ठीक है, अब वैल्यूएशन तो कुछ बनता ही नहीं जब मैंने कुछ चार्ज ही नहीं किया, और आप उसके लिए कोई नॉमिनल अमाउंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस ही है कि कोई इसके लिए कभी चार्ज करता ही नहीं। तो आप अगर मार्केट वैल्यू भी उठाओगे तो कैसे उठाओगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो कोई है ही नहीं किसी की भी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब फॉर्मल तरीके से कॉर्पोरेट गारंटी को टैक्सेबिलिटी के अंदर इंक्लूड भी कर दिया और उसका वैल्यूएशन भी दे दिया। तो वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन रूल्स को चेंज करके उसमें एक नया रूल इंसर्ट कर दिया है, और वहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो 1% है कॉर्पोरेट गारंटी के अमाउंट का, उसको वैल्यूएशन माना जाएगा इस पर्पज़ के लिए। और कॉर्पोरेट गारंटी पे टैक्स कितना लगेगा? 18% लगेगा। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी दी है, तो उसका 1% यानी कि 1 लाख रुपए वैल्यू मानी जाएगी, और उस पर 18% यानी कि 18,000 रुपये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बैठेगी इस कैलकुलेशंस के हिसाब से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एक डेट से नोटिफाई किया है, तो क्या जो पुराने केसेस थे, क्या अब वो कंफर्म हो गया कि तब तो यानी कि कॉर्पोरेट गारंटी पे टैक्स था ही नहीं। ऑल्दो इसमें कुछ जो जजमेंट्स थे वो अगेंस्ट थे अपीलेंट्स के, क्योंकि कुछ जजमेंट्स में कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इस पर लग सकता है, आरसीएम इस पर टैक्स लग सकता है। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि यार ये तो सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई कंसिडरेशन भी चार्ज नहीं किया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कोई सप्लाई है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि मान लो अगर सप्लाई है भी, तो टैक्सेबिलिटी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहली चीज़ वैल्यूएशन और दूसरी चीज़ टैक्स रेट। अब एक ऐसी सप्लाई है जिसके लिए ना तो कोई वैल्यूएशन अवेलेबल है, वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने चार्ज नहीं किया, ठीक है, लेकिन मार्केट में उस तरह की कोई रिजेंबलिंग सप्लाई एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? अच्छा, टैक्स रेट तो चलो हम ठीक है 18% जनरल लगा लेंगे, तो उस केस में क्या इसकी टैक्सेबिलिटी पॉसिबल थी आज तक? अब ये लिटिगेशन का केस रहेगा कि जो पुराने केसेस है कॉर्पोरेट गारंटी के जो खुले हुए हैं, क्या वो गवर्नमेंट उनको ड्रॉप कर देगी या वो अभी भी लिटिगेट होते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि सर आगे आने वाले टाइम पे तो आपको कॉर्पोरेट गारंटी पे भी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही अपने चैनल पे मैं एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ 101 ऐसे केसेस की जिन्होंने इंडिया को आज तक चेंज किया और भारत को भारत बनाया जैसा कि वो अब है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इंदिरा गांधी के इलेक्शन के वॉइड होने से लेके सायरा बानो, शाह बानो, सारे इसके अंदर कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स को मैंने कवर किया। तो बनाते हुए और पढ़ते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी आएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।